नमस्कार, मैं इस राय। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी चाहिए, आईटीआई की है और गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या करना होगा, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। आईटीआई किए हुए 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, या आईटीआई कर चुके हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कोई नौकरी मिले, तो नौकरी आखिर कैसे मिलेगा, क्या करना होगा इसके लिए। तो आज हम बताने वाले कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा। बात करें सितंबर और अक्टूबर महीने का केवल, तो सितंबर और अक्टूबर महीने में लगभग 10 कंपनियों में वैकेंसी है, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि एचपीसीएल, एमपीपीसीएल, एचईसीएल, इसरो, बोरिंग टेक्नीशियन, मुंबई मेट्रो, सेल बोकारो, सेल भिलाई, आईटीआई लिमिटेड, बीआरओ, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि कंपनियों में इस 2 महीने के अंदर में बहुत सारे सीट आए हैं। लगभग 10 से 15 हजार सीटों पे ये वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोगों को क्या है, पता नहीं होता है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे नौकरी मिलेगा, ये सारा डाउटफुल रहता है और हम लोग उलझन की वजह से फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं। काफी इरिटेशन होता है कि कैसे एग्जाम होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, डाउट रहता है। तो डाउट क्यों रहता है? इसलिए डाउट रहता है कि आप उसके लिए अवेयर नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, आप अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि हम आईटीआई के लिए नौकरी मिल जाएगा, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलता है। इसके लिए आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है कि हमको जाना कहाँ है। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमको जाना कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप बात मानिए 1 साल के अंदर में आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चांस 2 महीने के अंदर में ये 10 कंपनियों में वैकेंसी आई है 10,000 के पोस्टों के लिए, तो आपको 10 चांस मिल रहे हैं और इस 10 चांस में किसी न किसी में आपका नौकरी जरूर मिलेगा। लेकिन जरूरत है अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने आप को दिखाने का कि हमको किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर आप आईटीआई किए हैं, आपको बोल रहे हैं, अगर आप आईटीआई किए हैं, नौकरी चाहते हैं जल्दी से, तो सबसे पहला काम पता है क्या करना होगा। इतनी सारी वैकेंसी आती है लेकिन आपको लगता हो कि एक में भी नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग है, सारी कंपनियों का एग्जाम पैटर्न अलग है, इसीलिए आपको डर लगता है। तो सबसे पहला काम कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला काम कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। तो भारत में 3 तरह की कंपनियां होती है, पता है, पहले भी वीडियो बना चुके हैं। 3 तरह की कंपनियां होती है। पहला, जिसमें रिटेन के एग्जाम से केवल नौकरी मिलता है, पहला वैसी कंपनियां जहां पे केवल रिटेन एग्जाम से नौकरी मिलता है। दूसरा, ऐसे कंपनियां होती है जहां पे रिटेन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट होता है। और तीसरा, जहां पे रिटेन एग्जाम, स्किल टेस्ट, एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप सारा मांगा जाता है, तभी वहां पर नौकरी मिलती है। तो आपको डिसाइड करना होगा अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार कि हम किस में जाएंगे। जैसे कि जितने भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वहां पे रिटेन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट होता है, तभी आपका एंट्री वहां पे होती है। इसके अलावा जितने भी मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, जितने भी मेट्रो है सारे सिटियों में, वहां पे केवल रिटेन एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी नहीं होती है। और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। भारत के सारे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। अभी 3 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना में वैकेंसी आई है। सीटों की संख्या की बात करें तो 2000-3000 होते हैं। इस तरह पिछले बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आया था, जहां पे केवल रिटेन एग्जाम होते हैं। रिटेन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि हमको कहां जाना है, रिटेन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट वाले में जाना है कि केवल रिटेन एग्जाम में जाना है। ये कंसेप्ट पहले क्लियर करना होगा। आपको लगता है कि हम फॉर्म अप्लाई कर दिया, नौकरी मिल गया, तो ये गलत धारणा है आपका, किसी में नौकरी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि जाना कहाँ है। ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमको जाना कहाँ है। इसके बाद क्या करना है, आपको उस डिपार्टमेंट का, उस कंपनी का सिलेबस निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे मिलेगा इसका। गूगल पर आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे। सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और अपने स्टडी रूम में दीवार के सामने चिपका दीजिए कि ये रहा मेरा सिलेबस और मुझे मेरा लक्ष्य ये है और इसमें जाना है। और एक एक सिलेबस के एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके ध्यान से पढ़कर तैयारी कीजिए। अगर वो वैकेंसी आती है तो छूटना नहीं चाहिए। आप सारे कंपनियों का एग्जाम दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हो जाए सिलेक्शन और अच्छी बात है, लेकिन जिसको आपने डिसाइड किया है, जिसका लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको इसी कंपनी में जाना है, अगर वो आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता है तो ये आपकी कमी है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, मान लीजिए आपको दिल्ली मेट्रो ज्वाइन करना है। दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छी नौकरी है, उसको ज्वाइन करना है। काफी इच्छा है अंदर से, हमको दिल्ली मेट्रो में नौकरी करनी है, मुझे अच्छा लगता है, वहां जाना है। तो क्या करना होगा, गूगल में सर्च कीजिए, दिल्ली मेट्रो का सिलेबस बाहर निकालिए और उसको स्टडी कीजिए। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछते हैं, टेक्निकल कितना है, नॉन टेक्निकल कितना है, हिंदी कितना पूछता है, इंग्लिश कितना पूछा है, और क्या क्या चीजें उसमें पूछती है, सारा का नोट डाउन करके सामने अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए। हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को पढ़ डालिए
और जब आप ऐसे पढ़ेंगे, जब आप ऐसी तरह से तैयारी करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, सारा माइंड उसी पर फोकस करेगा और आपका तैयारी 100% हो जाएगा। दुनिया का कोई भी चीज दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन दिखेगा आपके ट्रेड का, आपको लगेगा कि ये डीएमआरसी में आ सकता है, इसको याद करना है, इसको पढ़ना है, कैसे है। ये सारा जानकारी अगर आप किसी एक कंपनी को तैयारी कर लेंगे ना, एक कंपनी के लिए अगर तैयारी कर लेंगे, सारी कंपनियां का नौकरी लाइन से निकल जाएगा। ये मैं अपने से बोल नहीं रहा हूं, एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, अपने बच्चों को अप्लाई किया है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि केवल एक नौकरी निकालने तक उनको टाइम लगा था। एक बार उन्होंने एक नौकरी निकाल लिया था दिल्ली मेट्रो का, अब लगातार उनकी नौकरी निकली। अब डिसाइड कर रहे हैं मुझे ज्वाइन कहाँ करना है, दिल्ली मेट्रो ज्वाइन किया करना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करना है कि बीएसएफ में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि लगातार उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ गए। और उन्होंने तैयारी कैसे किया था, केवल एक को टारगेट किया था। बोलते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। आपको पता होगा, एक साधे सब सधे मतलब किसी एक को टारगेट कीजिएगा तो सारा चीज हो जाएगा, लेकिन सब साधे सब जाए, अगर बहुत सारी चीजों पर ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए टारगेट कीजिए किसी एक कंपनी को, किसी एक डिपार्टमेंट को, वो आ जाए तो छोड़ना नहीं है, किसी तरह नहीं छूटना चाहिए। इसलिए टारगेट कैसे करना है, ऐसा टारगेट मत बना लीजिए जहां वैकेंसी नहीं आती है, तो ऐसा भी टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट उसको बनाना है कि जिसमें रेगुलर 1 साल 2 साल गैप करके वैकेंसी आती है, मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर में उसमें वैकेंसी आती है, तो उसको ही टारगेट करना है। जितने पीएसयू है सारे में वैकेंसी आती है, जितने मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो ट्रेनें हैं, सारी जगह वैकेंसी आती है, उसको टारगेट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जितने भी भारत के राज्य हैं सारे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है, सारे जगह वैकेंसी आती है, 1 साल के 2 साल के अंतराल पे, उसको टारगेट कीजिए और निश्चित तौर पे आपका नौकरी मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे भारत की ही बेटी हेमा दास का, जिसको एक टारगेट था कि मुझे ओलंपिक जीतना है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उसके पास संसाधन की कमी था, जूते नहीं थे पैर में पहनने के लिए, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वो सड़क पर दौड़ती थी, जहां पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी स्टेडियम में दौड़ते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ चलते हैं, लेकिन इसके पास ना जूते थे ना खाने के पैसे थे, गरीबी हालत थी और रोड पर दौड़ा करती थी, जूते नहीं थे, पैर फट जाते, कंकड़ गड़ जाता था, फिर भी प्रैक्टिस करती थी। और उसके पास पता है क्या था, पेशेंस था। 15 साल उन्होंने तपस्या किया, 15 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो एक दिन भारत सरकार से अप्रूवल मिल गया कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई है, ओलंपिक में जाएगी। और जब उन्होंने ओलंपिक में दौड़ना शुरू किया तो ध्यान दीजिएगा, 15 साल से 15 सेकंड के लिए तैयारी कर रही थी। उसको पता था अगर 1 सेकंड भी मिस कर दिए ना तो ये लाइफ का अंतिम चांस है, दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने इस 15 सेकंड के लिए 15 साल से मेहनत किया था। उसको पता था, अपने आप पर बिलीफ था, कॉन्फिडेंस था कि मैं इस 15 सेकंड को इस तरीके से परफॉर्मेंस करूंगा कि दुनिया का कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकता, दुनिया का कोई भी अड़चन मुझे रोक नहीं सकता, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी के दम पे, अपने बिलीफ सिस्टम के दम पे, उसके विश्वास था और उन्होंने फतह कर लिया। और जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद उसके पास पैसे के भंडार हो गए। एडिडास कंपनी वाले ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, भारत सरकार करोड़ों रुपए दे, तेलंगाना सरकार करोड़ों रुपए दिए, पैसे ही हो गए कह सकते हैं। दुनिया में आपसे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको खाने को नहीं है, एक दिन के लिए तरसते हैं। और आपको तो इतना मौका मिला है, पढ़ने के लिए मौका मिला है, आपके गार्जियन जो आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो आप इसका उपयोग कीजिए, नहीं तो बाद में इसका पछतावा हो सकता है। तो इन सारे बातों के पीछे अगर आपको लगता है कि मेरा कोई हेल्प चाहिए तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। इजी वे कोचिंग में लगातार बैच चल रहे हैं आपके लिए। आप क्यों इंतजार करें, इतने कम पैसे में पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता होगा। मात्र 3500 रुपए देना है और लाइफ टाइम पढ़ना है। जब तक नौकरी नहीं मिलता, जब तक आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, जब तक सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सारा चीज आपको मिलेगा, लेकिन आपको आना होगा। हम बुलाते क्यों हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहा था कि आप पटना क्यों बुलाते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा देते। ऑनलाइन टेक्निकल क्लास कैसे चलेगा, बहुत सारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज दिखाना होता है, प्रैक्टिकल समझाना होता है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ने से आप एग्जाम निकाल लीजिएगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन उससे परफॉर्मेंस नहीं कीजिएगा। जो 75% करना है उसके लिए आपको आना होगा। 3 महीना आपका लाइफ का 3 महीना हम मांग रहे हैं, पूरा 1-2 साल रहने की नहीं, 3 महीना रहिएगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करा देंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन जो भी चीजें आपको हम भेजेंगे आपको समझ में आएंगे। लेकिन अभी अगर भेजेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मुझे पैसा कमाना होता, आपको लगता है कि हमको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना तो 3500 में नहीं पढ़ाते। दूसरा चीज, अगर पैसा कमाना होता तो मैं ऑनलाइन मटेरियल बेच सकता था, लेकिन नहीं बेचता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ऑनलाइन पढ़ेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। जो यहाँ बच्चा पढ़ता है उसी को ही ऑनलाइन मटेरियल हम भेजते हैं, उसी को हम सारी चीज देते हैं। नहीं पढ़ने वालों को नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे कमाना मकसद नहीं है, आप लोगों को अच्छा इंसान बनाना मकसद है, गरीबों को आगे लाना है। आप पीछे छूट गए हैं, उनको आगे करना है।
हेल्प करना है सोसाइटी को, इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। ये पटना में आप लोगों को पता होगा इतने सारे कॉस्टली चीजें, लेकिन सबसे कम मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों को अरेंजमेंट कराते हैं। 1500 से 1000 के बीच में रूम दिलाते हैं, 3500 में 3 महीने क्लास कराते हैं। इसके बाद आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक। तो आप घर क्यों बैठे हैं, क्यों सोए हैं? निकलिए घर से बाहर, 3 महीना मुझे दीजिए, हम आपका जीवन बदल देंगे। केवल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं भी लगेगा तो हम इस काबिल आपको बना देंगे कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मुझसे मिलिएगा तो आपको पता चलेगा क्या करना है जीवन में। सोए रहेंगे घर पे तो दिन कटेगा, समय नहीं कटेगा। दिन कट जाएंगे, समय नहीं कटेंगे, मतलब वो समय बदलेगा नहीं, समय वहीं रहेगा आपके लिए। तो समय को बदलिए, दिन मत काटिए। आइए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए, हम आपके साथ हैं, लाइफ टाइम साथ हैं, जब तक आपको हम सेटल नहीं कर देते हैं। तो चलिए, आप लोगों से कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, हम समय निकालते हैं आप लोगों की, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करके, डाउनलोड करके अपने दोस्तों में जितने भी लोग ITI किए उन लोगों को, सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको कुछ बेनिफिट मिले, उनके अंदर एक बिलीफ पैदा हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तैयारी करनी है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।